Here begins the poem, The Fly. The fly does not mean a particular fly or a specific fly, but each and every fly. ये पोइम है डोमेस्टिक फ्लाइज़ के बारे में जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं। जब पोइट ने एक फ़्लाई को ऑब्ज़र्व किया अपनी सराउंडिंग्स में से, तो उसको कैसा महसूस हुआ, ये उसने नरेट किया इस पोइम के ज़रिए। आइए शुरू करते हैं। हाउ लार्ज अनटू द टाइनी फ्लाई, बस लिटिल थिंग्स अपीयर। हाउ लार्ज मीन्स कितनी बड़ी, अनटू द टाइनी फ्लाई, अनटू एक टर्म है जो कि ओल्ड इंग्लिश में यूज़ की जाती थी एज ए प्रपोजिशन फॉर टू। जिस जगह पर जिस फंक्शन के लिए आजकल हम टू यूज़ करते हैं, उस फंक्शन के लिए ओल्ड इंग्लिश में अनटू यूज़ की जाती थी। तो हम ऐसे कंप्रीहेंड कर सकते हैं कि हाउ लार्ज टू द टाइनी फ्लाई मस्ट लिटिल थिंग्स अपीयर। पोइट कह रहे हैं कि एक फ़्लाई के लिए, छोटी सी फ़्लाई के लिए, एक छोटी सी मक्खी के लिए हमारे चारों ओर पाई जाने वाली चीज़ें कितनी बड़ी लगती होंगी, कितनी ह्यूज उनके सामने लगती होंगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अ रोज़ बर्ड लाइक ए फैदर बेड। एक रोज़ बर्ड यानी गुलाब की एक कली, गुलाब के फूल की एक कली उसको क्या लगती होगी, एक फैदर बेड लगती होगी। यानी इसने कंपैरिजन किया है। फ्लाई जब फ्लावर स्पेशली रोज़ बर्ड पर बैठती होगी तो उसको लगता होगा कि वो एक फैदर बेड पर है, यानी पंखों से बने हुए बहुत ही नरम और नाजुक बेड पर है। इट्स प्रिकल, प्रिकल मीन्स थॉर्न, कांटा। इट्स प्रिकल लाइक a spear. A spear is basically a weapon that ends in a sharp point. It also has a handle, भाला जिसको कहते हैं। और गुलाब के फूल के जो कांटे हैं उसको क्या लगते होंगे, एक भाले की तरह। It's quite funny and interesting poem by William de la Mare. We can see in the pictures the fly is sitting. The fly is here. The fly is on a rosebud, and maybe it feels that she is on a feather bed. उसको ऐसा लग रहा होगा कि मानिए वो पंखों के या बहुत ज़्यादा नरम परों के बेड पर है। A loaf of the smallest grain, a rosebud like a feather bed, its prickle like a spear। और उस फूल के जो कांटे हैं थॉर्न उसको एक भाले की तरह लगते होंगे। अ ड्यू ड्रॉप लाइक अ लुकिंग ग्लास। एक फ्लाई के लिए ड्यू ड्रॉप यानी पानी की ओस की बूंद कैसे लगती होगी, एक लुकिंग ग्लास की तरह, एक मिरर की तरह। यानी यू कैन सी इन दिस पिक्चर, this is a fly and she is in front of a dewdrop and she can see herself in the dewdrop and it can work like a mirror for her. A hair like golden wire, और उसके सामने सफ़ेद बाल, ग्रे हेयर किस तरह हैं, गोल्डन वायर की तरह। अगर वो हेयर गोल्डन है, सुनहरी रंग के हैं, तो उसके लिए वो गोल्डन वायर की तरह है जो कि बहुत ही लॉन्ग और लार्ज है। द स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ मस्टर्ड सीड, यानी यहाँ तक कि जो छोटे छोटे सीड्स राई के दानों के होते हैं उसके लिए क्या है, एज फियर्स एज कोल्स ऑफ फायर, और जला देने वाली आग के लिए यूज़ किए जाने वाले कोयले। फियर्स का मतलब डरा देने वाले, फ्राइटनिंग, डरा देने वाले, भयानक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। फ्लाई के लिए रोज़बर्ड लगती है एक फैदर बेड की तरह, एक उसके प्रिकल्स लगते हैं स्पीयर यानी भाले की तरह, और ड्यू ड्रॉप उसके लिए एक मिरर की तरह है, और गोल्डन हेयर उसके लिए गोल्डन वायर की तरह है, और राई के छोटे छोटे से दाने उसके लिए बड़े बड़े कोयले की तरह लगते होंगे। अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अ लॉफ्टी हिल, और उसके सामने अगर लॉफ्ट
ऑफ ब्रेड आ जाए, ब्रेड का लॉफ आ जाए, तो उसको क्या लगता होगा, ये कोई लॉफ्टी टॉल हाई हिल है, पहाड़ी है। अ वास्प अ क्रूअल लेपर्ड, और उसके सामने अ वास्प जो है, वास्प इज एन इंसेक्ट विद ब्लैक एंड येलो स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, यू कैन सी दिस इज़ अ वास्प। और जब फ्लाई इस वास्प को देखती होगी तो उसको लगता होगा ये कोई डरा देने वाला भयानक लेपर्ड है, एक तेंदुआ है। And specks of salt as bright to see as lambskins to a shepherd, और सॉल्ट के यानी नमक के छोटे छोटे से बिल्कुल बारीक और महीन दाने जो हैं, क्रिस्टल्स हैं, उसको बिल्कुल सफ़ेद लगते हैं और ऐसा लगता है कि उसके वो ख़ुद एक शेपर्ड है और उसके सामने छोटे छोटे से लैम्ब स्किन्स हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है उसके लिए। इस तरह से हमने इस पोइम में जाना कि डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स हैं एक फ़्लाई के लिए कैसे अपीयर होती हैं। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग पोइम बाय वॉल्टर डी ला मेयर।